बहुत समय पहले की बात है। किसी नगरी में एक छोटी सी नीची जात की अछूत कन्या रहती थी। वह अभी छोटी थी, लेकिन उसे बचपन से ही ये सिखाया जा रहा था कि हमें झुक कर रहना होगा, क्योंकि हम नीची जात के हैं। हमें किसी से कोई सवाल नहीं करना, हमें हमेशा ही झुक कर ही रहना होगा। किसी के सामने हम नज़र नहीं उठा सकते। ये समाज हमें कभी भी हमारी जगह नहीं देगा। हम केवल सेवा करने के लिए बने हैं। ज्ञान पर हमारा कोई हक नहीं, फिर वो चाहे कोई भी ज्ञान क्यों न हो। हमें उसे सीखने का कोई भी हक नहीं है। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वो एक छोटी सी बच्ची थी, इसलिए जैसा कि बच्चों का स्वभाव होता है, वो हर चीज़ के लिए सवाल अवश्य करते हैं। इसलिए वो बच्ची भी हर चीज़ में क्यों जरूर लगाया करती थी। जैसे कि हम क्यों नहीं सीख सकते, आखिर क्यों हमें इस समाज में झुक कर रहना होगा, हमें इस समाज में जगह क्यों नहीं मिलेगी, और आखिर हमें चुपचाप क्यों अपना जीवन व्यतीत करना होगा। ऐसे ही कई सवाल वह अपने माता पिता से हमेशा किया करती थी। इसका जवाब देते हुए उस लड़की की माँ उससे हमेशा बस यही कहा करती थी कि हमारे पूर्व जन्मों के कर्म है, हमारे पूर्व जन्मों के पाप है, जिस कारण हमें इस जन्म में एक अछूत की जिंदगी जीनी पड़ रही है। और अछूतों की जिंदगी ऐसी ही होती है। समय बीतता गया। समय बीतने के साथ साथ वह लड़की भी अब धीरे धीरे बड़ी होने लगी। लेकिन जैसा कि उसका बचपन का स्वभाव था, वह हर चीज में सवाल अवश्य करती थी। उसका स्वभाव बड़े होने के साथ भी अभी तक बदला नहीं था, जिस कारण उसे कई बार मार तक खानी पड़ चुकी थी। एक दिन वह एक रास्ते से होकर गुजर रही थी, तभी उसने देखा कि एक गुरुवर कुछ लड़के और लड़कियों को नृत्य सिखा रहे थे, गायन सिखा रहे थे। वह नृत्य और गाना सुनकर उसके मन में भी नृत्य और गायन करने की चाहत पैदा हो गई। वह नृत्य और गायन सीखना चाहती थी, जिस कारण वह उन गुरुवर के पास पहुंची, उन्हें प्रणाम किया और फिर उनसे कहने लगी, हे गुरुवर, मुझे भी गायन सिखा दीजिए, मुझे भी नृत्य करना है। क्या आप मुझे गायन और नृत्य सिखा देंगे? इस पर वह गुरुवर उस लड़की से पूछते हैं, बेटा, तुम किस घराने से ताल्लुक रखती हो? आखिर तुम किस जाति की हो? इसका जवाब देते हुए उस लड़की ने सच कहा। उसने कहा, हे गुरुवर, मैं अछूत हूँ, मैं नीची जाति की हूँ, लेकिन मुझे नृत्य और गायन बहुत अच्छा लगता है और मैं यह सीखना चाहती हूँ। लेकिन उधर जैसे ही उन गुरुवर को ये सुना कि वो लड़की अछूत है, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया और उसी वक्त उन गुरुवर ने उस लड़की को धक्के मार के अपने आश्रम से बाहर निकाल दिया और साथ ही साथ यह भी कहा कि आगे से यहाँ पर आने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं, तुम यहाँ से जा सकती हो। ज्ञान तुम लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। तुम्हें मेरे इस आश्रम को भ्रष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर तुम आगे से यहाँ पर आई तो मैं तुम्हारी खाल खिंचवा लूंगा। वह लड़की चुपचाप अपना अपमान सहकर वहां से चली गई, लेकिन उसके मन में नृत्य और गायन सीखने की चाहत थी। वो पहले से भी ज्यादा और बढ़ चुकी थी, लेकिन अब उसे वह गुरुवर नृत्य और गायन नहीं सिखाना चाहते थे, जिस कारण उस लड़की ने चोरी चोरी चुप कर दूसरे लड़कों का नृत्य देखा, गायन देखा और उसी से सीखना शुरू कर दिया। वह जैसा उन लड़कों को नृत्य करते और गाने गाते देखती, ठीक वैसा ही अभ्यास करना शुरू कर देती। जब भी वो अकेला रहती, वो खूब मेहनत के साथ, खूब लगन के साथ वो इसका अभ्यास करती और लगातार मेहनत के बाद करीबन 2 वर्षों के बाद वो गायन और नृत्य में पारंगत हो गई। लेकिन वो ये बात जानती थी कि यदि मैंने किसी को ये बात बताई तो लोग मुझे मारेंगे, लोग मेरा अपमान करेंगे, जिस कारण उसने ये बात कभी किसी को नहीं बताई। एक दिन राजा की पुत्री अर्थात राजकुमारी उस नगर से होकर गुजर रही थी और उनके वस्त्रों में कुछ मैल लग गया था, जिस कारण
राजकुमारी ने अपने वो सुंदर वस्त्र वहीं पर रास्ते पर फेंक दिए। वह लड़की भी उसी रास्ते से होकर गुजर रही थी। लड़की को वो वस्त्र अत्यधिक पसंद आए। लड़की ने वो वस्त्र उठा लिए और उसे पहनकर घूमने लगी। वह बहुत ही सुंदर लग रही थी। उस समय नगर में एक मेला भी चल रहा था। उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, यदि मैं अपने पुराने वस्त्र पहनकर जाऊंगी तो मेले में लोग मुझे पहचान लेंगे, और यदि मैं राजकुमारी की सुंदर वस्त्र मेले में पहनकर जाती हूँ तो कोई भी मुझे नहीं पहचान सकेगा। इसलिए वो वही वस्त्र पहनकर मेले की ओर चल पड़ी। जब वो मेले में पहुंची तो उसने देखा कि एक जगह पर नृत्य और गायन चल रहा था। उन्हें देखकर उसके मन में भी नृत्य और गायन की लालसा और बढ़ गई, लेकिन वो सभी के सामने नृत्य नहीं कर सकती थी और ना ही अपने गायन की कला दिखा सकती थी, जिस कारण मेले के एक कोने में गई और वहां पर उसने गाना शुरू किया। उसकी आवाज बहुत ही मधुर थी, लोगों को आकर्षित करने वाली थी। जब वो एकांत में गाना गा रही थी तभी उसकी आवाज मेले में ही खड़े एक व्यक्ति ने सुनी और वो उस आवाज का पीछा करते हुए उस लड़की तक पहुंच गया। जब वो व्यक्ति उस लड़की तक पहुंचा तो ये देखकर वह लड़की आश्चर्यचकित रह गई। उस लड़के ने कहा, बेटा, तुम्हारी आवाज बहुत मधुर है, ये मुझे आकर्षित कर रही थी और जिस कारण मैं तुम्हारी आवाज का पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया। क्या तुम मेरे लिए मेले में एक बार गाना गा सकती हो? तुम इसके बदले में जितना भी धन मांगोगी मैं वो तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक बार क्या तुम मेरे लिए गाना गा सकती हो? इसका जवाब देते हुए वो लड़की उस व्यक्ति से कहती है, बाबा, आप सही कहते हैं, लेकिन मुझे गाने की इजाजत नहीं है। इसके लिए मैं आपके लिए कोई भी गाना नहीं गा सकती, मुझे माफ करें। तभी वो व्यक्ति और उस लड़की को और भी धन देने का वादा करता है, उसे और लालच देता है। तभी वो लड़की इसका जवाब देते हुए कहती है, बाबा, मैं धन दौलत के लिए गाना नहीं गाती, ये तो मेरी खुशी है और मैं अपनी इस खुशी के लिए गाना गाती हूँ। मुझे गाना बहुत पसंद है और मैं केवल अपने लिए ही गाती हूँ। लड़की की यह बात सुनकर उस व्यक्ति ने लड़की से विनती की, प्रार्थना की ताकि वह लड़की उसके लिए एक बार गाना गा सके। काफी देर प्रयास करने के बाद आखिरकार वह लड़की उसके लिए मेले में गाना गाने के लिए तैयार हो जाती है। वह कहती है, बाबा, आप इतनी प्रार्थना कर रहे हैं, इसलिए मैं आपके लिए एक बार गाना अवश्य गाऊंगी। जब वो लड़की ने मेले में गाना गाया तो उस लड़की की आवाज सुनकर चारों तरफ के सभी लोग उसकी आवाज सुनकर उसके प्रति आकर्षित होने लगे। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि जो भी उसका गाना सुनता वो वहां से कहीं भी और ध्यान नहीं लगा पाता। वहां पर उपस्थित हर एक व्यक्ति उस लड़की की गायन का, उसकी आवाज को सराह रहे थे, उसकी तारीफ कर रहे थे। उसी मेले में राजा का एक अधिकारी भी था जो उस लड़की की आवाज सुनकर पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो चुका था। उसके मन में ये ख्याल आया, यदि मैं राजा के पास उस लड़की को ले जाऊं और उसको वहां पर गायन करवाऊं तो मैं अत्यधिक धन कमा सकता हूं। राजा अत्यधिक प्रसन्न होंगे और मुझे मुंह मांगी रकम भी मिल जाएगी। जैसे ही उस लड़की ने अपना गाना खत्म किया, राजा के उस अधिकारी ने उस लड़की के पास जाकर कहा, बेटा, तुम बहुत अच्छा गाती हो, तुम्हारी आवाज बहुत ही मधुर है और तुम्हारी आवाज में कुछ ऐसा जादू है जिससे मैं तुम्हारी आवाज के प्रति आकर्षित होता चला गया। क्या तुम एक बार राजा के समक्ष अपना गायन प्रस्तुत कर सकती हो? राजा तुम्हारी आवाज से अत्यधिक प्रसन्न होंगे और जो तुम चाहोगी वो तुम्हें अवश्य मिलेगा। ये सुनकर उस लड़की ने राजा के उस अधिकारी से कहा, बाबा, क्या आप सही कह रहे हैं? यदि मैं राजा को अपने गायन से, अपनी आवाज से प्रसन्न कर पाऊं तो मैं जो मांगू क्या वो मुझे मिलेगा? इस पर वो अधिकारी उस लड़की से कहता है, हाँ बेटी, तुम जो कुछ भी चाहोगी वो तुम्हें राजा अवश्य देंगे। तभी वो लड़की कुछ देर सोच विचार करती है और उसके मन में एक और ख्याल उत्पन्न होता है। वो कहती है, पर बाबा, आप मुझे नहीं जानते,
मैं राजा के सामने नहीं गा सकती। पहले मेरे बारे में जान तो लीजिए कि मैं कौन हूँ। लड़की की यह बात सुनकर राजा का वह अधिकारी उस लड़की से कहता है, बेटा, एक कलाकार की पहचान उसकी कला से की जाती है और तुम तो एक बहुत ही पहुंची हुई कलाकार हो। इससे ज्यादा और क्या जानना है। उस अधिकारी के मुख से ये बात सुनकर, बाबा, आप जो कह रहे हैं क्या ये सच है? क्या वाकई में कलाकार की पहचान केवल कला से की जाती है? क्या मैं अपनी कला से राजा को खुश कर सकती हूँ? और यदि मैंने उन्हें खुश कर दिया तो जो मैं मांगूंगी क्या वो मुझे मिलेगा? ये बात सुनकर राजा का वो अधिकारी उस लड़की से कहता है, हाँ, तुम जो होंगी वो तुम राजा अवश्य देंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने गायन से राजा को और अपने नृत्य से खुश करना होगा, प्रसन्न करना होगा। यह बात सुनकर वो लड़की राजा के पास जाने के लिए तैयार हो जाती है और उस अधिकारी से कहती है, बाबा, आप अगर इतना कह रहे हैं तो ठीक है, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ और मुझे खुद पर पूरा यकीन है कि राजा मेरा गायन सुनकर अत्यधिक प्रसन्न अवश्य हो जाएंगे। इतना कहकर वह लड़की राजा के उस अधिकारी के साथ चल पड़ती है। वह अधिकारी उस लड़की को भरे दरबार राजा के सामने ले जाता है और राजा से कहता है,